स्वागत है आपका शाही न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ शाहीन अफ़ाज़ सैफ़ी। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक उत्तराखंड की सरज़मीं से है और उन्होंने अपने पूरे उत्तराखंड में राजनीति में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, जिनका नाम है हरीश रावत, जो सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। स्वास्थ्य कैसा है आप आपका? कैसे? ठीक हैं, ठीक है। उत्तराखंड में बड़ा चर्चित कांड चल रहा है, अंकिता हत्याकांड, तो उस पर सर क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। ये उत्तराखंड के स्वाभिमान और गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक लड़की जो अपनी माँ-बाप के सपनों को साकार करने के लिए एक रिज़ॉर्ट में नौकरी पर लगी, 1 डेढ़ महीने कुछ ही समय पहले लगी, और वो रिज़ॉर्ट का मालिक जो एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त का बेटा था और एक राजनीतिक पार्टी में बहुत बड़े पद पर भी था, तो उसने एक दिन उसको बुलाया, कहा कि मेरे वहाँ कोई वीआईपी आ रहे हैं, तुमको उनकी विशेष सेवा देनी है। और उसको विशेष सेवा का अर्थ जब समझाया गया तो उसने इनकार कर दिया और उसको डराया धमकाया गया। उसने अपने दोस्त को मैसेज भेजा कि मुझसे कहा जा रहा है कि विशेष सेवा देनी है, मैंने इनकार कर दिया है, यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। और उसके चंद घंटों बाद उसकी हत्या हो जाती है। हत्यारे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जहाँ ये हत्या होती है वहाँ साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए जाते हैं और रिजॉर्ट में बुलडोजर और जेसीबी से रौंदा जाता है, आग लगाई जाती है। सारे उत्तराखंड में जब बवाल मचता है तो एसआईटी गठित कर उसको पकड़ा जाता है उन लोगों को। अब तो उनको सजा भी होगी, इस समय आजन्म कारावास मिला है। सर, आपकी और कांग्रेस की क्या मांग है इसमें? हाईकोर्ट के सामने लंबित है। इसी दौरान भाजपा के घर के अंदर से, हरिद्वार से, जो ज्वालापुर से पहले विधायक रहे 2 बार और 3-4 बार भाजपा से चुनाव लड़े, भाजपा के अनुसांगिक संगठन के अध्यक्ष भी रहे और बड़े असरदार आदमी, भाजपा के नेता जो है, वो अपनी कथित पत्नी के साथ अंतरंग बातचीत में इस प्रसंग का जिक्र करते हुए गट्टू-मट्टू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नाम भी जाहिर कर देते हैं बातचीत में और कहते हैं कि वो आ रहे थे। तो ये प्रसंग जुड़ जाता है उनकी बातचीत का, जो अंकिता ने बयान दिया था, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे लिया जाना चाहिए था। तो लोगों को अचानक एक आग तो थी लोगों के मन में पहले से, उस पर समय की राख पड़ गई थी, तो वो अंगारे जो है फिर धधक उठते हैं, वो राख हट जाती है इन तथ्यों के सामने आने से। तो सारा उत्तराखंड इस समय मांग कर रहा है। 4 मांगे हैं उत्तराखंड की। पहली मांग है कि नए सिरे से एफआईआर दर्ज हो, इन इन लोगों को सम्मिलित किया जाए उस एफआईआर में। दूसरी दूसरी मांग है लोगों की कि जो साक्ष्य आ रहे हैं उन साक्ष्यों की रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत की जाए और एफआईआर के आधार पर मंत्रिमंडल फैसला ले कि इसकी जांच सीबीआई से हो और सीबीआई की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के देख रेख में, उनके मॉनिटर में या वहां के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। ये बिल्कुल सीधा साधा सादी मांगे लोगों की है। और अब इसमें मुख्यमंत्री कहते हैं मैं इससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा। अरे भाई, बात वो तो उसके माँ बाप तो पहले ही कह चुके हैं कि सीबीआई की जांच के लिए तो बेचारे हाईकोर्ट गए भी थे। तो इसलिए सरकार जब तक सीबीआई की जांच की मांग नहीं करेगी, मांग बढ़ेगी नहीं। और लेकिन जांच चाहते हैं लोग हाईकोर्ट मॉनिटर्ड, हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज की, सिटिंग जज की अध्यक्षता में। हाल में आपने ऐलान किया है फेसबुक पे कि मैं 2027 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? मैं लड़ाना चाहता हूँ, मैं मांग काम करूंगा लोग पार्टी के लिए। सर, मैं जो है प्रचार के काम को करने का काम करूंगा, सर अभी आपकी एक क्योंकि एआई के थ्रू वीडियो वायरल हुई सर, उसको आपको थाने तक जाना पड़ा पहले। हाँ, ये भाजपा जो है
कि झूठ, लबार और फरेबियों की पार्टी मुझको पाकिस्तानी जासूस के रूप में दिखाया। कोई नागरिक, ये तो मेरे नागरिक अधिकार का हनन ही नहीं है, उस पर उसकी हत्या है, उसकी हत्या है। और मेरा जो मेरी छवि बिगाड़ने के लिए लोगों में निरंतर ये किसी न किसी झूठ का सहारा लेते। मैंने अब तय किया है कि इनके झूठ का हम भंडाफोड़ करें। सर बस एक अंतिम सवाल हमारा ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव है सर, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस को उत्तराखंड में? क्या सत्ता में वापसी करेगी? निश्चित तौर पर करना चाहिए, करेगी नहीं, हमको करना है वापसी। क्या तैयारी है सर कांग्रेस की उत्तराखंड में? तैयारी बस हरीश रावत तो बिल्कुल नहा धो करके तैयार रहता है हमेशा, और बाकी लोग भी तैयार हैं, कटिबद्ध है और सक्रिय हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सर शाही न्यूज़ नेटवर्क के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जज्बा बनाए रखिए, बहुत अच्छा लगा, और आपके चैनल के विषय में सुन करके और जानकारी लेकर के। हमारा दूसरा घर है नजीमाबाद, बिल्कुल बिल्कुल सर। और बिजनौर और नजीमाबाद से तो हमारा बिल्कुल आत्मीय संबंध है। नजीमाबाद की दाल मुझको बहुत पसंद है, नजीमाबाद का गुड़, बिजनौर का गुड़ जो है। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो अपनी बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने हमारे हर सवाल का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। हम उनका आभारी है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए।